life is a blessing. Welcome to AHA Educator Talk. Today I'm very happy. Why? I have one of my great friends who has served the nation with her magic. She is an angel, a trainer, a superstar with stories, with maths, with logic, with a human connect, a true leader. She is Kirti Seth. Welcome, Kirti. Thank you. Kirti, I'm very, very happy to interview you. Please tell us your journey in Jodo Gyan, in various organizations, how you made maths easy. Okay. Thanks for inviting me. This itself was very empowering to be invited. और ये था कि जोड़ो ज्ञान तो किस्मत से मेरी झोली में गिर गया क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम कर रही थी और एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जहां गाड़ी है, पैसा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब डिसवेडेड सा है और पर्पस और काम में भी मजा नहीं आ रहा है। तो तब मैंने छोड़ दिया जॉब और तब मैं कुछ ढूंढ रही थी और मैं ऐसे ही वेला टाइम पास इधर उधर कर रही थी। तभी मुझे किसी ने जोड़ो ज्ञान के बारे में बताया और मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में गई तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या, व्हेन आई मेट देम। एंड फिर उसके बाद मुझे याद वो थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा लगेगा सबको, because I know about Jodo Gyan. It'll be good to tell the viewers how great, what greatness you found in them. Okay, so तो जोड़ो ज्ञान एक बहुत ही हम्बल जगह में है, शकूरपुर में है। जब पहली बार मैं ऑटो से उतर के उधर गई तो मुझे लगा मैं गलत एड्रेस पे आ गई, क्योंकि नीचे एक दर्जी बैठा था बाहर और बोर्ड भी नहीं था कोई जोड़ो ज्ञान का और पतली सी सीढ़ियां थी। जब मैं ऊपर गई तो बहुत वार्म वेलकम मिला। पूजा करके उनके एडमिन में है, उन्होंने मुझे बोला हाँ आपके बारे में मुझे मालूम है, आप आ रहे थे, आप बैठो। और बहुत ही सिंपल सा रूम है, जैसे घर के रूम को ऑफिस बनाया। उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन मुझे कुछ प्रोडक्शन के ऑर्डर्स हैं, उनकी पैकिंग करने के लिए, और वर्क को जिस तरह से वो देख रहे थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक मैनुअल हाथ से करने वाला काम इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, या कोई इतने एंथुजियाज्म से टीम मिलके वो काम कर रही है। तो वो बहुत ग्रेट एफर्ट लग रहा था। शाजी थे उस समय जिन्होंने मुझे याद है मैं फ्रैक्शन कार्ड्स की पैकिंग कर रही थी। तो ये शुरुआत थी। कोई बहुत बड़े लॉजिक्स कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको गांधी की तस्वीर नहीं दिखेगी, मगर हम दिल में हमारे सबके गांधी है, मतलब हम गांधीयन है, सोच में रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रहा था। ऐसा उनके अंदर से सिर्फ उनको फील कर सकते थे, लोगों को उनकी आपस की जो जुड़ाव था उसको फील कर सकते थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि कुछ किताब है या कुछ है जिसको पढ़ के हम उन्हें समझ सकते हैं। इट वाज जस्ट, तो दे वर वर्किंग इन मैथ्स एंड शुरू में मैंने सोचा सिर्फ ये मैथ्स स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग एक दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कशॉप्स के लिए गए, और लेकिन मैथ्स मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ एक बहाना है अपनी बात उन तक पहुंचाने का, जो कि उषा मेनन जो ट्रस्टी हैं वहां की, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैथ्स एक फेल्ट नीड है स्कूल्स में, तो उसके थ्रू हम टीचर से बातचीत करते हैं कि टीचर का और बच्चे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसके लिए हम मैथ्स के जरिए जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कैसा होना चाहिए ये रिश्ता, और वो कैसा जुड़ाव था, वो कैसी गांधी जी की बातें थी, थोड़ा बताएंगे प्लीज। ओके, सो जुड़ाव मतलब जब चाय टाइम वहां पे होता था, प्रोटीन मतलब स्प्राउट्स लोग खाते थे, तो सब लोग इतने खुश होते थे। मतलब आ रहे हैं सब लोग, एक ही रूम में बैठ रहे हैं और सबके हाथ में एक कटोरी में स्प्राउट्स हैं और एक का हाथ में चाय है। और वो चाय बहुत ग्रेट नहीं होती थी टेस्ट में, क्योंकि बारी बारी से सब बनाते थे, किसी का अच्छा होता था, किसी का बहुत ही कड़वा होता था, लेकिन सब ना गॉसिप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़े खुश हैं, मस्त है।
और गाना गा रहे हैं। मतलब वो समय बहुत चार्मिंग था जब मैंने ज्वाइन किया था, उनके पास समय भी था, तो वो किसी ना किसी को गाना गाने के लिए बोलते थे, और जो गाना गाता था उसका तो दिन बन जाता था। मतलब वो बंदा भी बहुत खुश कि मैंने गाना गाया, और बाकी लोग भी, एक समा सा बन जाता था। सो मैं सोचती थी वाह व्हाट अ नाइस लीडरशिप, एवरीबॉडी इज वर्किंग हैप्पीली। एंड एक तो आपने ये और पूछा। टीचर से और टीचर से वो क्या रिश्ता, क्या पहुंचाना चाहते थे मैथ्स के माध्यम से? हाँ या तो टीचर्स के साथ जब वर्कशॉप होता था तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता था कि जब हम शुरुआत करते थे तो सब कुछ बहुत खिंचा और तना हुआ होता था। टीचर्स भी खिंची तनी बैठी होती थी और एक्सपेक्ट कर रही होती थी कि कुछ अभी बोरिंग सा होने वाला है, या अभी तो बैठना है, लेक्चर सुनना है। लेकिन जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ता था, टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी, वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती थी, मजे करने लगती थी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनका सेल्फ एक्सप्रेशन आता है एक्टिविटीज में, वो गेम खेल रही हैं, तो एकदम रूम की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर 100 टीचर हैं एक रूम में तो आप वो वाइब्रेंसी तो बहुत ही ज्यादा फील कर सकते थे, कि बाहर से लोग फील करते थे कि आज क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह टीचर तक ये बात पहुंचाना चाहते थे, जो हम किसी लेक्चर के थ्रू नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि एक फीलिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू पहुंचाना चाहते थे, कि जैसे हमें कोई एंगेज करता है और हमें लिसनिंग देता है तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही जब हम बच्चों को एंगेज करते हैं, लिसनिंग देते हैं, और जहां वो खड़े हैं वहां से शुरू करते हैं, तो मैजिक क्रिएट होता है, तब वो बात उन तक पहुंचती है। मुझे दोनों और मैजिक बहुत अच्छे लगे। एक वो लीडरशिप, वो कल्चर, वो टीम, वो मैजिक अच्छा लगा। और ये वाला कि एंगेजमेंट, जी एक्टिविटी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से अगर हम वो माहौल क्रिएट कर सकें, सेल्फ एक्सप्रेशन, लिसनिंग, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आपने जिए हैं। तो इसी के बारे में और बताइए कि आप में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, हाउ यू ग्रो अप एज अ पर्सन, हाउ यू evolved एज अ पर्सन। ओके। सो इससे पहले जब भी मैंने काम किया है, या जो भी मेरा बचपन से एक्सपीरियंस रहा है किसी भी स्पेस में रहने का, उसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो जोड़ो ज्ञान में और दूसरी स्पेसेस में अलग होता था। मैं थोड़ा कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से मेरी आंखें खुल जाती थी, साक्षात्कार हो जाता था जब मैं सोचती थी ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है। तो उससे पहले ये होता था कि हम जैसे स्कूल में जाते थे तो पीएन का एक जगह होता है, पीएन है या जो सर्वेंट है काम कर रहा है, हम उनको ऐसे सोचते हैं कि वो काम कर रहे हैं और वो और हम एक ही स्पेस में, लेकिन एक्चुअली हम एक स्पेस में मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे एक पॉइंट पे आके उस जगह की फर्टाइल है, कितना फर्टाइल है वो समझ में आया, क्योंकि इतने अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। लोग हाथ का काम हमारे लिए जो है और उनके लिए जो है, मतलब हम, मुझे ऐसा लगा कि कहाँ ज्यादा पढ़ाई करके हम यहाँ दिमाग में तो नहीं जीने लग जाते हैं, मतलब ऐसा ऐसा फीलिंग आने लग गया मुझे कि मैंने काम की अहमियत उनके थ्रू समझी, और मुझे लगा ओहो ये तो मैं किसी और स्पेस में पता नहीं कब कितने साल लग जाते हैं मुझे समझने में, ये बात जो मुझे यहाँ समझ में बिल्कुल आई कि बिल्कुल। सो मैम, सो अब मेरे को एक और सवाल आ रहा था क्विकली, कि आपका केंद्र होता था, वहां बच्चे जी होते थे, या या आप जब डेमो देते थे स्कूलों में जाके, तो उसका या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए बच्चों के साथ। ओके। सो डेमो एक तो टीचर्स के साथ होता था और कुछ एक्टिविटीज हम डायरेक्टली बच्चों के साथ करते थे। तो जो डेमो टीचर्स के साथ होता था ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होता था, प्राइवेट स्कूल्स में भी होता था। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जब हम सामान दिखाते थे तो उनको ज्यादा चिंता इस बात की होती थी कि इसकी शेल लाइफ क्या है, ये सब है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टीएलएम होते थे जिसमें जो टीचर एंगेज्ड है बच्चों के साथ, वो एकदम कहती थी कि ये बस मिल जाए मुझे, जैसे फ्रैक्शन किट है, ऐसी चीजें जब वो देखती थी तो उनको लगता था कि मतलब उनके अंदर की टीचर जाग जाती थी, वो कहती थी हाँ ये चाहिए मुझे, मुझे करना है ये बच्चों के साथ। और प्राइवेट स्कूल्स में भी, आर्मी स्कूल्स में भी टीचर्स यूज्ड टू फाइंड कि हाँ हमें करना है, मतलब हम अलग अलग टीचर को देख के भी हमें बहुत मजा आता था। और स्कूल्स में बच्चों के साथ ही होता था कि हाँ बच्चों के साथ हम एक्टिविटीज करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती थी, मतलब बच्चे तो जब भी करते हैं तो हमें ही खुशी होती है, हमें मतलब वो मिल जाता है कि हम देख पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं,
जो हम बोल रहे हैं वो होता है, हो रहा है, वो देखने में होता था कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जो आगे जाने वाले सवाल हैं। तो ये कुछ सन सिटी स्कूल्स और ऐसे स्कूल्स में हमने बच्चों के साथ एक्टिविटीज करी। और ये भी एक सवाल आता था कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स क्यों, तो फिर हम कहते थे बच्चे तो बच्चे ही हैं हर जगह, बड़े स्कूल के बच्चों को क्यों अलग हटा दिया जाए, उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये सब। और केंद्रा तो उषे जी का क्रिएट किया हुआ एक क्या बोल सकते हैं, मतलब वहां पे तो बच्चों को हम ऐसे खिलते हुए देखते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे जब ऐसे खिलते हैं तो हम सोचते हैं उनके घर की खुदाई करें और देखें क्या है उनके घर के नीचे जो उनके दिमाग इतने चलते हैं। मतलब मेरी ये समझ पहली बार बनी, जो ज्यादातर अमूमन सोच है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं उनमें टैलेंट की कमी है, ये आइडिया एकदम फट गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So one could see that every child has something, you could clearly see, and as a human being you felt so relieved, okay मुझ में भी शायद कुछ तो होगा अगर हर बच्चे में होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अब क्विकली वन टिप फॉर मदर्स हु आर एट होम, यू नो कोविड या मार्क्स नहीं आ रहे मेरे बच्चे के, एक साल खराब हो गया, उनके लिए क्या टिप, एक टिप क्या दोगे आप? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है एक्चुअली। मुझे लगता है कि मदर को ना अपने आप के साथ बहुत ही कंपैशनेट होने की जरूरत है। मतलब हर माँ जो कुछ भी कर रही है और किसी भी आइडियोलॉजी से कर रही है ना, वो उसको कोई डाउट और कोई शंका, कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मानती हूँ कि ये सब आता रहता है, गिल्ट आता रहता है, लेकिन एक मदर जितनी कंफर्टेबल रहेगी, जितना अपने आप को प्यार करेगी ना, बच्चा उतना 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 खिलता ही रहेगा। तो एक साल खराब होना है तो बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे इस एक साल में। अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब कि हमारे लिए बहुत कुछ इंटरनल थिंकिंग के लिए है कि हम एक ही स्पेस में कैसे रह सकते हैं। बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, मतलब चॉपिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, मदर को हेल्प कर सकते हैं। I mean, अगर हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो आई थिंक हम बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, लेकिन अगर हम रिलैक्स नहीं होंगे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो आनंद में रहो, खुशी में रहो। एक टिप फॉर टीनेजर्स। Teenagers, yeah, okay. I don't know much about teenagers, but I think हम उनको बहुत जज करते हैं। मुझे लगता है हम सबको टीनेजर्स को थोड़ा कम जज करना चाहिए। हम सब लोग उसी उम्र से गुजरे हैं, जब भी हम एक टीनेजर को देखें तो हमें अपनी टीनेज याद करनी चाहिए। और कोई टिप फॉर पेरेंट्स, फादर के लिए कुछ बोलना चाहते हो आप? फादर के लिए ओके। मुझे लगता है कि हम मदर्स और वुमेन की बहुत बात करते हैं आजकल के जमाने में। हम मेन को और फादर को बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम की वजह से किसी को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दूसरे पहलू में भी कुछ असर फर्क पड़ा है। आप देखते हैं कि बहुत स्टिफ होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिनको बचपन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्सप्रेस ना करें, या गुस्सा होना उनका लाजमी है, तो उनको नहीं भी गुस्सा करना है तो उन्हें गुस्सा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ऐसे ही एक नजर ही खत्म हो जाए कि आदमी है औरत है, सबको एक जैसा फील होता है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ब्यूटीफुल। एक लाइफ मंत्र जो आप मेरे को देना चाहोगे, पूरे व्यूअर्स को देना चाहोगे? मुझे लगता है कि आपको क्या मंत्र दूं मैं। आप तो जो सबको एम्पावर करने वाले जो शब्द बोलते हैं, मुझे लगता है आप हमेशा बोलते रहे, क्योंकि मैं तो पहले आपको समझ नहीं पाई, मुझे काफी समय लगा, लेकिन मुझे लगा कि कितनी बार मैं डूबने वाली उसमें होती हूँ, और जब सिर्फ कोई इतना सा बोल देता है हाँ ठीक है, उतना काफी फायदेमंद होता है। कैन यू हियर मी? या ओके। या तो मुझे लगता है हाँ ये, और मुझे लगता है कि आप सानिया नागपाल को टीचिंग में जाना है, और ताकि वो जो ये है ना उनका, वो और ज्यादा कनेक्टेड हो जाए। वो चलो फिर हम पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, सीखते सिखाते रहेंगे, हंसते हंसाते रहेंगे और दोबारा मिलते रहेंगे।
तो Yeah. आई वांट टू रियली थैंक यू. आपने Yeah. इतना समय निकाला. यू नो, यू आर अ मदर ऑफ 2, वाइफ ऑफ 1, mother-in-law, father-in-law. So I'm really thankful to you. I really value your time and I'm sure हमारे व्यूअर्स को ये शो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने वो पल जी लिए जो आपने जुड़ाव, जोड़ो ज्ञान, गणित की बात की. और गणित तो सिर्फ माध्यम है, वो मस्ती करने का, वो खुशी लाने का इन दी लाइफ ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और यही आहा एजुकेशन भी कर रहा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. विजन और स्ट्रेंथन हुई, विश्वास पक्का हुआ और बहुत सारी ताकत और हिम्मत मिली आगे बढ़ने के लिए. तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे कीर्ति. थैंक यू सो मच.